बाद में पहुंचता है। जैसे ही मैसेज बना के होस्ट के फोन में जाता है, इट मीन्स गुरुजी इनवाइटेड हो गए। अब पहले गुरुजी इनवाइटेड हो गए, अब गुरुजी डिसाइड करेंगे किस किस को यहाँ पे बुलाना है। और वो ऐसे ऐसे लोगों को बुलाते हैं कि जो बोलते हैं कि मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैं तो वो नहीं खाऊंगा, मेरी तो ये विश है, मेरी वो विश है, और उसको ही जानबूझ के बुलाते हैं। गुरुजी ने आने से पहले गुरुजी अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं आने की, हम तो बाद में करते हैं। गुरुजी पहले पूरी लिस्ट बना लेते हैं, चाहे इन्होंने 100 को बुलाया है, अगर उन्होंने 30 को बुलाना है तो 30 आएंगे, आपने 20 को बुलाया तो 80 बुलाना है तो 80 गुरुजी बुलाएंगे। उन्होंने डिसाइड किया है कि ऐसी जगह पे ही जहाँ लोग पहली बार आते हैं सत्संग में और वो बड़े इफेंट बट में होते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो उनको गुरुजी हमारे थ्रू फिर ये बताते हैं कि ये जो प्रसाद है ना, जो गुरुजी का भोग लग गया, चाहे वो जल प्रसाद है, चाहे वो चाय है, चाहे कुछ भी है, वो उन्होंने आपके आने से पहले आपकी आने वाले 20 साल बाद की भी दवाई तैयार कर दी है। आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता। आप कहते हो मैं पूरा स्वस्थ हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, बाहर निकलते ही ऐसे इतने सत्संग है गुरुजी के टाइम के, आज के, हमेशा के, जो मैं भी डालती हूँ यूट्यूब पे, जो लोगों के भी हैं, सुनिएगा, कि उनको वो उठ के मत्था टेक के जाने लगे। सेवादार ने बोला बैठ जाओ, नहीं 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 मुझे जाना है। फिर सेवादार कहता है बैठ जाओ, चलो चाय प्रसादी पी के चल जाना, वो गुरुजी कहलवा रहे हैं, चलो लंगर मत खाना। अब चाय दी, आप जैसे अंकल जी ने कह दिया मैं तो नहीं खाऊंगा। अब गुरुजी ने आपको बहुत रोका, मैं तेरे को ये दवाई दे रहा था, तेरा कोई मैं कष्ट काट रहा था। अब कई जिद्दी होते हैं, चले जाते हैं उठ के। वो गए, उनको गुरुजी को पता था ये जिद्दी है, नहीं मानेगा, ये फिर आएगा मेरे पास, और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अब वो चाहे कुछ भी नहीं है, वो सीढ़ियों से ही गिर गया, 2 सीढ़ी से गिरा और उसकी टूट गई टांग। और कोई ऐसा जिसकी गाड़ी पूरी डैमेज हो गई और उसका बाल भी भागा नहीं हुआ, क्योंकि वो गुरु के हुक्म में था, उसने उसका कहना माना था, तो उसको बचा लिया गया। अब जिसने नहीं माना वो तो कहेगा अरे हुआ क्या भाई, मैं तो 2 सीढ़ी से गिरा था, मैं 6 महीने के लिए बेड पे चला गया। तो गुरु जी इस प्रसाद के जरिए ना हमारे बहुत सारे कष्ट जो है संगत जी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। आप लोग इस बात को समझो, ये गुरु कोई आम गुरु नहीं है, ये और गुरुओं जैसे भगवान जैसे ये भगवान नहीं है। इन्होंने बीड़ा उठाया है हम सबका कल्याण करने का। आप चाहे गुरुजी को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, चाहे आप उनके भगत हो, चाहे पहली बार आए हो, चाहे पहली बार चाहे गुरुजी बोला है, जिस जगह पे सत्संग हो रहा है उस दरवाजे के अंदर आप आ गए, इट मीन्स गुरु ने आपको अपना लिया। आप उनको अपना नहीं अभी बना पाओगे, कई जन्म लग जाएंगे, कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, पर आपको आने में वक्त लगेगा। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाना, ना आपके पाप देखने हैं, ना आपके पुण्य देखने हैं, ना ये देखना है कि मेरा बच्चा मुझे कितना प्यार करता है। भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने तो सबके लिए दवाई तैयार की हुई है, अब मैं इसको दे रहा हूँ, ये खाता है कि नहीं खाता, है ना। तो ऐसे में अभी पीछे की बात है, मेरी 2 बार गाड़ी लगी, जबकि मैं 35 ईयर से गाड़ी चलाती हूँ, तभी नहीं लगती थी। घर से बाहर निकलते ही पूरी गाड़ी एक टेम्पो वाला पूरा ठोक के चला गया, इधर का उधर हो गया पूरा, और मैं और मेरा बेटा बैठे थे, हमें टच भी नहीं हुआ कुछ। फिर उसको तो गाड़ी 25 दिन तक, आंटी दे दो अब केक भी, अच्छा 25 दिन तक वो गाड़ी रही वहाँ पे, इंश्योरेंस वगैरह जो भी हुआ। फिर आई, फिर अगले दिन मुझे फिर जाना था द्वारका, जहाँ मैं जाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं अब ले जा गाड़ी, तो मैंने सोचा कि चलो ले जाती हूँ। मैं फिर घर से बाहर निकली, मोड़ से दूसरे मोड़ से गई, और सुखमनी साहब का पाठ भी मेरे फोन में चल रहा था, और मंत्र जाप तो चलता ही रहता है। वही सेम जो टेम्पू था, उसी टाइप का छोटा वाला जो होता है टेम्पू, वो दूसरी तरफ से आया, राइट साइड जिससे मैं चलाती, उधर से पूरी ठोक दी, वो उधर की इधर होगी, सारी लाइट सब शीशा टूट गया। मैं इतना डर गई उस दिन, पहली बार मैं डरी। मैं वापस आई, मैंने घर में गाड़ी खड़ी की, अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे गुरुजी ने उस दिन बोला तू अभी गाड़ी मत चला, अभी तो कैब में ही जा, क्योंकि उसका कारण था कि मैं वैसे भी बहुत टाइम से गाड़ी नहीं चला रही क्योंकि मुझे नींद आती है। अब गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया कि तू बार बार तेरे को नींद आती है, तो अगर तेरे को कभी नींद आ गई तो गाड़ी का जो हाल होगा और तेरा जो होगा मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। तब मुझे गुरुजी ने कहा कि अभी गाड़ी नहीं चलानी, मैं 2 बार तुझे बचा चुका हूँ, अब तू रुक जा थोड़ा सा। फिर मैंने 2.5 महीने तक गाड़ी नहीं चलाई, जो कि मैं हर रोज गाड़ी लेके घूमती थी।
पास में ज्वालाहेड़ी भी मुझे जाना है पश्चिम बिहार से, तो मैंने या तो मैंने कैब करी या मैंने बैटरी रिक्शा की, अपने हस्बैंड को बोला, मैंने 2.5 महीने गाड़ी नहीं चलाई। ठीक, अब 2.5 महीने बाद मैंने फिर गाड़ी चलाई, गुरुजी का हुक्म हुआ तब। लेकिन कहने का ये मतलब है कि उन्होंने दोनों बार ऐसे बचाया कि लोग जो देख रहे थे वो सोच रहे थे गाड़ी में बैठा बंदा बचा ही नहीं होगा, क्योंकि हम उनके हुक्म में हैं। उनका लंगर प्रसाद, उनका चाय प्रसाद, उनकी सेवा, उनका जो भी सत्संग जो वो लेते हैं पूरा पूरा करते हैं। आपने कभी भी अधूरा कुछ नहीं करना। आप सत्संग में आगे ना ब्लेसिंग पूरी लेके जानी है। अब आप कोई चीज आधी करोगे, नहीं करोगे तो वो पूरी नहीं मिलेगी आपको, तो समय लग जाएगा फिर चीजों को ठीक होने में। आज हम बड़े स्वस्थ होते हैं, पर जैसे ही हम घर जाते हैं, अगर हमने ये, गुरुजी डराते नहीं है, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, वो हमें भी सिखा रहे हैं।